सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये किसने कहा था कि जो लियो मूवी होने वाली है वो एलसीयू का पार्ट नहीं होने वाली। मूवी में हमें साफ साफ इसमें कैथी और विक्रम के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्शन देखने को मिले हैं, जिसमें अगर मैं सबसे पहले कनेक्शन की बात करूं तो आपको कैथी मूवी में वो पुलिस स्टेशन तो याद होगा जिसमें सिर्फ एक ही कांस्टेबल होता है और आखिर में वो दिल्ली के साथ मिलकर उन वहाँ के सारे गैंगस्टर को मारने की कोशिश करता है, तो वही कांस्टेबल हमें इस मूवी में भी देखने को मिलता है। और दूसरे अगर कनेक्शन की बात की जाए तो मूवी के एंड में हमें कमल हसन का, विक्रम का हमें वॉइस ओवर देखने को मिलता है। क्या इतना ज्यादा कनेक्शन कम नहीं है इसको एलसीयू के साथ कनेक्ट करने के लिए? जब मैंने मूवी को देखना स्टार्ट किया तो कुछ टाइम तक मुझे लगा कि चलो ठीक है, शायद हम लोकेश कन्नराज की बात को यकीन में मान लेते हैं कि ये मूवी एक स्टैंड अलोन होने वाली है, एलसीयू का पार्ट नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ही हमें वो कैथी का बीजीएम सुनाई देता है, वो पुलिस वाले को हम देखते हैं, वहां पर मैं समझ गया कि भाई ये तो पूरी तरह से एलसीयू से कनेक्टेड होने वाली है और हमको सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। तो मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जब सारा कुछ हो चुका है, सारा मामला ठंडा पड़ चुका है, तो लियो को एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल पे होते हैं विक्रम, जो उनको अपने नशा मुक्ति अभियान में ज्वाइन करवाना चाहते हैं कि चलो मिलकर इस देश से नशा को बर्बाद करते हैं। तो फिलहाल अभी मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिरकार ये मूवी क्या थी। तो मूवी की कहानी शुरू हो जाती है पार्थी के साथ, जो हिमाचल में रहता है। उसका एक कैफे है और उसकी एक लवली फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन है, और साथ ही में वो वहाँ पे कैफे चलाने के साथ एनिमल रेस्क्यू का भी काम कर लेता है। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में ट्रेजेडी हो जाती है कि उसके शहर में कुछ सीरियल किलर आए होते हैं और वो इसकी शॉप पे आके अटैक करते हैं, जिसमें सेल्फ डिफेंस के चलते वो इन 5 को मार देता है। जिसके बाद ये मीडिया कवरेज में आ जाता है, हर तरफ यही हाईलाइट हो जाता है। जिसके बाद 2 नोटोरियस ड्रग गैंग लीडर इसके टारगेट पे लेते हैं, जिसका नाम होता है एंथनी दास एंड हेरोल्ड दास। इसमें एंथनी दास का मानना है कि जो लियो है वो पार्थी ही है और ये अपनी आइडेंटिटी छिपाकर जी रहा है, क्योंकि लियो उसका बेटा था और इसने कोई ऐसा गंदा कांड कर दिया था जिसके बाद ये अब वहां से भागकर मरने का नाटक करके अपनी आइडेंटिटी छिपाकर पार्थी बन के लाइफ को जी रहा है। इसको पूरी तरह से टारगेट पे लेते हैं और इसको कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तू एक बार अपने मुंह से कह दे कि तू लियो है। पूरी मूवी में पार्थी को खुद को क्लेम करना है कि वो लियो नहीं है, लियो कोई दूसरा शख्स है और ये पार्थी है जो पूरी तरह से अलग है। और दूसरी तरफ वो दोनों नोटोरियस गैंग लीडर अपनी तरफ से क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, यही लियो है, यही मेरा बेटा है और इसी ने ये सब कुछ किया है और हम ये प्रूफ करके रहेंगे। और पूरी मूवी यही प्रूफ करने के चक्कर में चली जाती है और आखिरी में आपको जो ट्विस्ट देखने को मिलता है, बिल्कुल आखिरी में, वो आपके पूरे होश उड़ा देने वाला था। आप कहेंगे कि अरे ये चीज़ तो मैं सोच रहा था लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन फिर ये सब कुछ हो गया। अब अगर इस मूवी को मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑफ लगी हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मूवी के शुरुआत में हमें वो जो सीरियल किलर देखने को मिला था उसको और ज़्यादा यूज़ किया जा सकता था। वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखता था। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों तरफ ये नोटोरियस ब्रदर पार्थी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसको टारगेट में लिए हुए हैं। दूसरी तरफ ये जो सीरियल किलर है ये भी अब पार्थी को अपना टारगेट चुन चुका है और पार्थी की दोनों तरफ से लगी हुई है। लेकिन इन्होंने क्या चूज़ किया कि भाई इस सीरियल किलर को जल्दी से इंट्रोड्यूस करो और आधे घंटे में इसको निपटा दो, क्योंकि स्टोरी में हमें और ज़्यादा कुछ देखने को मिले। मूवी के वीएफएक्स की अगर बात की जाए तो ट्रेलर देख के तो लग रहा था कि भाई मूवी का वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें इसमें वो जो हाइना वाला सीन देखने को मिलता है उसमें काफ़ी अच्छा वीएफएक्स का वर्क किया गया है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम मूवी के बाकी के वीएफएक्स की बात करें, चाहे वो वहाँ पे कार चेजिंग का सीन हो या वो एक्सीडेंट वाला सीन हो, तो मुझे वहाँ पे वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा ऑफ लगा। ऐसा फील होता था कि ये वीएफएक्स बहुत ही ज़्यादा एहसान करके बना दिया गया है, इसमें पोटेंशियल देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। खैर मैं बता दूं, इस मूवी के वीएफएक्स को लेकर 2 कंपनियों ने काम किया है, जिसमें एक कंपनी ने वो हाइना वाला वीएफएक्स किया है जो काफ़ी ज़्यादा ही मौसम लगता है, और दूसरी तरफ बाकी की कंपनी ने पूरी इंटायर मूवी का वीएफएक्स का काम किया है, जो आपको देखकर ही अंदाज़ा लग जाता है। मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर लोकेश कनगराज हैं। मूवी के रिलीज होने से पहले ये बहुत डाउट में आ रहा था कि क्या पता नहीं सच में उन्होंने डायरेक्ट किया है कि नहीं किया है, आखिरकार चक्कर क्या चल रहा है। लेकिन अब पूरी तरह से कन्फर्म है कि उन्होंने ही लिखी है और उन्होंने ही डायरेक्ट की है, और आपको उनका स्टाइल इस पूरी मूवी में देखने को मिल जाता है। आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ महसूस हो जाती हैं कैथी और विक्रम के साथ। और साथ ही में ये बात कहने में भी मुझे अब कोई हिचकिचाहट नहीं होने वाली कि ये मूवी एलसीयू का पार्ट होने वाली है, तो आपको दूसरी मूवीज़ के साथ सिमिलैरिटीज़ और वो सिमिलर टोन देखने को तो मिल ही जाता है। खैर ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसको स्टैंड अलोन भी कह सकते हैं और एलसीयू के साथ कनेक्टेड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पार्थी के एक कैरेक्टर के आसपास घूम जाती है, अपने वर्ल्ड को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करती है कि रोलेक्स के साथ क्या मैटर चल रहा है। खैर जब एलसीयू का पार्ट बन चुकी है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले टाइम में हमें और बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी।